क्या कैप्टन अजय यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस? पार्टी को मैसेज भी भेज दिया है, इच्छा जाहिर की है, लेकिन क्या उनकी इच्छा पूरी हो पाएगी? या फिर हुड्डा के किसी करीबी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है? क्रॉस वोटिंग का डर भी सताने लगता होगा कांग्रेस को, क्योंकि बीते चुनावों में ऐसा होता देखा गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट पर गहन विचार। तो दूसरी तरफ बीजेपी का भी उम्मीदवार पर मंथन, आखिर किसको राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं और समय सिर्फ 5 मार्च तक। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। तो नामांकन का समय शुरू हो चुका है, लेकिन पत्ते किसी पार्टी ने नहीं खोले हैं, उम्मीदवार किसी ने नहीं घोषित किए अभी तक। हालांकि एक कांग्रेस नेता ने जरूर राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है और इसके अलावा पार्टी को मैसेज भी उन्होंने भेज दिया है। उनका नाम है कैप्टन अजय यादव। पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपनी इच्छा जाहिर की है राज्यसभा जाने के लिए। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर है, स्थान देना चाहे तो दे देंगे। हालांकि जब उनसे सवाल हुआ कि प्रबल दावेदार के रूप में तो आप देखते हैं खुद को, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि मेरा भी कोई पक्ष रखे और मैंने हरिप्रसाद से बोला भी है कि आप ध्यान रखें हमारा। अब चर्चा चूंकि बीके हरिप्रसाद की भी है कि वो भी राज्यसभा के लिए दौड़ में है। हालांकि कैप्टन अजय यादव ने कहा कि इसका मुझे नहीं पता। यानी एक अनऑफिशियल मैसेज इसे कह सकते हैं कि कैप्टन अजय यादव ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद को मैसेज भेजा है राज्यसभा के लिए, खुद का ध्यान रखने के लिए उन्होंने कहा है। वैसे कैप्टन अजय यादव कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हैं, सीएलपी रहे हैं, डिप्टी लीडर भी रहे, 6 बार के विधायक हैं। तो सीनियरिटी के आधार पर वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पार्टी उम्मीदवार बनाएगी किसको, क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौतियां काफी आ जाती है। क्या उम्मीदवार हरियाणा की धरती से होंगे या फिर दिल्ली से? और जो अलग अलग खेमे बताए जाते हैं कांग्रेस में, उनको ध्यान में रखकर भी प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, नहीं तो क्रॉस वोटिंग का डर भी रहता है कांग्रेस को अक्सर। तो जो हरियाणा के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रखता हो, ऐसे चेहरे को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। यानी कि एक न्यूट्रल फेस को, जो गुटबाजी को दरकिनार कर सके, पार कर सके। और काफी समय से पार्टी का यह दावा भी है कि अब सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात यह भी है कि आज की तारीख में हुड्डा खेमे के अधिकतर विधायक हैं कांग्रेस के। करीब 31 विधायक हुड्डा खेमे के बताए जाते हैं और जीत के लिए 31 वोट की ही जरूरत होगी। तो 37 विधायकों में से 31 विधायक हुड्डा खेमे के बताए जाते हैं। तो क्या ऐसे फेस को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है जो हुड्डा को भी पसंद हो, ताकि हर हाल में चुनाव को जीता जा सके? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को जब प्रत्याशी बनाया गया था तो वो आसानी से राज्यसभा भी चले गए थे, और जब अजय माकन को बनाया गया था उम्मीदवार तो वो हार गए थे। कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी की काफी चर्चा हुई उस समय, और दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद ही एक सीट खाली हुई थी जिस पर बाई इलेक्शन हुआ और किरण चौधरी राज्यसभा पहुंची थी, जो अब खाली होने जा रही है। एक किरण चौधरी और दूसरी सीट रामचंद्र जांगड़ा की, ये दोनों सीट खाली होने जा रही है जिस पर राज्यसभा का इलेक्शन होगा हरियाणा के लिए। तो सवाल यह भी है कि बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी? क्या फिर से कोई चौंकाने वाला फैसला बीजेपी लेगी, क्योंकि पहले अक्सर ऐसे फैसले लेती रही है बीजेपी? या फिर कास्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखा जा सकता है? ऐसा हुआ तो फिर एससी फेस को भी तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों की नजर इस पर रह सकती है, क्योंकि दोनों के संगठन में पार्टी प्रधान के पद पर भी एससी फेस नहीं है। तो कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन के, 5 मार्च आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, लेकिन उम्मीदवार का इंतजार है दोनों ही पार्टी की तरफ से। लेकिन माहौल उस समय बदल जाएगा अगर कोई निर्दलीय तौर पर भी मैदान में आ जाएगा, क्योंकि 2 सीट खाली हुई है और संख्या बल के हिसाब से अगर 2 ही उम्मीदवार आते हैं मैदान में, यानी एक बीजेपी और एक कांग्रेस, अगर दोनों पार्टियां एक एक उम्मीदवार उतारती है तो ठीक है। अगर तीसरा कोई प्रत्याशी आ जाता है तो फिर रोमांच बढ़ जाएगा इलेक्शन का, जैसे पहले भी होता देखा गया है। तो यह भी बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि 2 सीटों पर 2 उम्मीदवार होंगे या फिर 3, क्योंकि नामांकन का समय शुरू हो चुका है और नजर इनेलो और निर्दलीय विधायकों पर भी होगी कि वो किसका समर्थन करेंगे, किसको वोट देंगे, और अगर कोई नहीं भी देंगे तो इनडायरेक्टली उसका फायदा किसको मिलेगा। तो एक जरूरी बात यह भी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि विधानसभा में डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव से हम देख रहे हैं आईएएस अधिकारी को राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राज्यसभा के चुनाव में
पैन की स्याही बदलने के कांड के बाद से विधानसभा सचिवालय के किसी अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नहीं लगाया गया है। तो राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए नामांकन 5 मार्च तक किए जा सकते हैं। नामांकन की स्क्रूटनी 6 मार्च को होगी। आवेदक 9 मार्च तक अपने आवेदन वापस ले सकते हैं और 16 मार्च वो दिन होगा जब वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हरियाणा विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम में। तो इंतजार है फिलहाल प्रत्याशियों का, कैसे कांग्रेस अपने उम्मीदवार का चयन करती है, बीजेपी किसको मैदान में लाती है या फिर कोई तीसरा फेस चुनाव में नजर आ सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय आप बिल्कुल दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।